साथ हैं साथ ज़मीर फरीदी एंड हिबा अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? बिल्कुल। आपको तो हम काफ़ी देखते रहते हैं आजकल ड्रामों में। जी जी। और आपको हम कोई 4 साल बाद अब दोबारा देखेंगे जी, और अब इंशाल्लाह। देखते रहेंगे इंशाल्लाह। अभी ऑफ कैमरा मैंने कहा फिर अब आके रुकेंगी या जा रही हैं? लाइक अब तो कोई जाना नहीं है वापस। अब सबको भेज देंगे, मैं नहीं जाऊंगी तो व्हाई दिस ड्रामा, ये क्यों आपने जो अपना कम बैक है उसके लिए इस ड्रामे को क्यों, स्क्रिप्ट को क्यों चूज़ किया? राबिया, एक्चुअली इट वाज नॉट डिसाइडेड और प्लान्ड और समथिंग लाइक दैट। मैनिफेस्ट किया था कि बस वापस आना है। Okay. और जब किया था तो आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम मीसम Oh. नकवी एंड suddenly someone said that she's coming back and one of my friends and he called me and he said कि हिबा एक कैरेक्टर आपके लिए अच्छा रहेगा but it's a bit kinky negative kind of character. I said no, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि मैं ऐसे आ गई तो बस ये लोग मुझे यहीं रखेंगे हमेशा। ओके। क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर्स वैसे भी एक्ट्रेसेस आपको पता है नहीं करते हैं, तो और मैं इतने अच्छे से कर जाऊंगी कि फिर मैं कभी पॉजिटिव नहीं कर पाऊंगी। लाइक दैट। कॉन्फिडेंस माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो और वही हुआ, आप देखेंगे प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे से हुआ, पर करने की वजह सिर्फ ये थी कि मीसम ने जैसे इसको डायरेक्ट किया है, बिग बैंग ने जैसे एग्जीक्यूट किया है, आई डोंट थिंक सो कि उस तरह पोर्ट्रे हुआ है जैसे एक टिपिकल नेगेटिव बंदी पोर्ट्रे होती है। यू लव इट। आप कहेंगे ये अपने हक के लिए लड़ी है, नेगेटिव नहीं है। मैंने कुछ नहीं बोला है। I'm telling you that. मैंने कुछ नहीं बोला। मैं तो सिर्फ वेट करूंगी जब ड्रामा स्टार्ट होगा, फिर हम उसको देखेंगे। आई थिंक अब स्क्रिप्ट राइटिंग में भी एवोल्यूशन आया है। अब हम नेगेटिव या थोड़े से क्वेश्चनेबल कैरेक्टर्स के पीछे भी ना एक स्टोरी देखते हैं, उनके भी ग्रे शेड्स हैं, पर्सनालिटीज़ हैं। सो अब मुझे लगता है इट्स नॉट इजी टू से कि ये सही है और ये गलत है। कुछ सही होते होते गलत हो जाता है, कुछ गलत चलते चलते सही चलना शुरू जाता है। सो अब कैरेक्टर्स में बहुत डेवलपमेंट हो गई और है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी सब चीज़ें तो सही नहीं करते हैं हम लोग, लेकिन हमारे पास वजह होती है गलत करने की, जस्टिफाइड होता है। तो वो मेरे हिसाब से जस्टिफाइड होता है। जहाँ से मैं देख रही हूँ वो जो भी कुछ कर रही है वो अपनी जगह से ठीक है, किसी और के लिए ठीक ना हो तो दैट्स नॉट। आपकी परफॉर्मेंस हम यूही में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। शुक्रिया। आप थोड़ा हमें थैंक यू जरा फॉर वो हमें तपा भी देते हैं आप काफ़ी। कहते कौन है भाई, क्यों बोल रहे हैं इस दिन, तो समझ क्यों नहीं आ रही हो। अच्छा, आई लाइक द कामनेस विद व्हिच ही ऑपरेट्स। हाँ, बट दैट्स द नेचर ऑफ दैट Yeah. कैरेक्टर एज फार एज मे बी। या अच्छा, यहाँ पे भी जो आपके कैरेक्टर जो मैंने प्रोमो में देखे एक दो डायलॉग्स, तो वहाँ पे भी बड़े ना वो सोचे समझे वो डायलॉग्स हैं, सोचे समझे कुछ जुमले हैं जो वो बोलता है टू कन्विंस कि ये चीज़ हो जानी चाहिए। जी जी जी। या तो कैरेक्टर को कैसे आपने कंसीव किया, क्या आप इसमें डिफरेंट रख रहे हैं? हम किस किस्म के फादर देखेंगे एनी के लिए? इसमें मेरा हबीब नाम है कैरेक्टर का, और आई हैव प्लेड डिफरेंट शेड्स ऑफ माय कैरेक्टर। जैसे Okay. वो भाई के साथ अलग है, फर्स्ट वाइफ के साथ अलग है, फिर सेकंड वाइफ के साथ अलग है, बच्चों के साथ अलग है। पूरी एक कैरेक्टर की ओके। अपनी एक जर्नी है जो कि वो लेके चल रहा है। ओके। एंड या बस इट्स अ कैरेक्टर। वो तो जो भी सिचुएशन हमें दी जाती है स्क्रिप्ट में, उस हिसाब से we अब play। मैंने साथ के कैरेक्टर में ये देखा कि जब ये अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ हैं तो ये कुछ और हैं ओके। जी, और मेरे साथ जो हबीब है वो बिल्कुल अलग है। तो दैट ट्विस्ट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। Interesting? हाँ, बहुत Okay. इंटरेस्टिंग है। और वो इतना स्मूथली इन्होंने उसको लेके चले हैं कि मैं खुद आई वाज लाइक कि जब ये आयशा के साथ सीन्स करते हैं तो ही इज़ अ डिफरेंट कैरेक्टर। Okay. मेरे साथ ही इज़ अ डिफरेंट असल में नहीं, कैरेक्टर। सबकी ज़ाहिर है एक इंडिविजुअल अपनी अपनी जगह मेहनत होती है और फिर वो मिलके एक परफॉर्मेंस बनती है। तो हाँ, ऐसा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आपने दूसरी शादी का जिक्र किया, तो जब भी किसी कैरेक्टर के साथ ये ड्रामे में दिखाया जाता है तो ऑटोमेटिकली ऑडियंस थोड़ा सा ना दूसरी तरफ चली जाती है, थोड़ा उसको नेगेटिवली देखना शुरू जाती है। तो यू आर रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स? थोड़ा ही कंसर्न था आपका किस चीज़ को नेगेटिव? दूसरी दूसरी शादी? शादी को? मेरा तो इस हवाले से कोई ऐसा सच कंसर्न नहीं था। वो तो जब रिस्पांस आएगा तो फिर हमें पता लगेगा कि ऑडियंस इसको कैसे परसीव करती है। ओके। फिर ये कि ज़ाहिर है बिगर पिक्चर में तो आपको ये नज़र आ रहा है कि हाँ दूसरी शादी हुई है, बट जब आप ड्रामा देखेंगे तो उसमें ज़ाहिर है हर कैरेक्टर के अपने एक रीजनिंग होती है कोई भी एक्शन लेने के लिए। बहुत प्रॉपर हैं और एंड इट्स जस्टिफाइड। तो वो इज़ इट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रैक्स? ये भी एक मैसेज लेके चल रहा है कुछ आप लोगों का ट्रैक जो है?
आई थिंक हमारा ट्रैक ही है जो एक अच्छे से माहौल और एक अच्छे से सेटअप को ख़राब कर रहा है। ओह जी स्माइल आप ऐसे जी कर जी दी। जी तो मैं वहाँ कर चुकी। देखिए जितनी अदाकारी आपके साथ मैं मजबूर हूँ कि मैंने स्माइल ही करना है आपको देख के, मुझे मैं खुश हूँ लेकिन मैंने कहा ये कहने वाली हमारा ही ट्रैक है जो एक रेवोल्यूशन नहीं। इतने अच्छा, अच्छे से अच्छा, जिंगला देखिए। लेके चली आप फिर आप वो किया। लेकिन आप मुझे बताएं मैसेज कैसे हम दे पाएंगे जब तक हम किसी चीज़ को ख़राब नहीं करेंगे तो सही कैसे करेंगे? नहीं मैं क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर रही। मैं वैसे एक क्यूरियस थी कि बिकॉज इस ड्रामे में जो मेन थीम है चाइल्ड मैरिज, उसके साथ जैसे मेरी मीसम से बात हो रही थी तो काफ़ी दूसरी थीम्स भी चल रही हैं, वो सिर्फ एक को नहीं करे, वो भी बोरिंग हो जाता है, तो उसको सपोर्टिंग में तो काफ़ी और आइडिया हम चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड भी, क्योंकि हबीब की वजह से ही ये सारा कुछ उनकी मर्जी से हुआ। ही इज़ अ फादर, इन्होंने अलाउ किया है वो होने के लिए, जो कि एक फादर नॉर्मली नहीं करेगा 14 साल की बच्ची को अलाउ। वो शायद हमारी वजह से, इस शादी की वजह से या कोई भी, वो अब ज़्यादा इससे ज़्यादा तो रिवील हो जाएगा फिर तो फिर अब जी। लेकिन वो बहुत सारी वजूहात हैं इसके पीछे। फादर आपने अच्छा टीजर दे दिया है जी, बिकॉज आई एम क्यूरियस टू नो कि वो क्यों बेटी की शादी करता है ना, तो ये जो आपने तो मुझे वो हो रहा है कि अच्छा मैं देखूँ, मैं जानूँ कि क्या वजह है दैट जी, क्योंकि वो वजह जो है वो तो खैर पहली एपिसोड में रिवील हो जाएगी reveal हो जाएगी। कि क्यों करना चाह रहा है। और इसमें जाहिर है सिर्फ ये भी नहीं है, जो लड़के के जो फादर हैं नोमी भाई, नोमान एजाज भाई, उनका भी और दोनों पे डिसीजन स्टेक का है। है। हाँ, डिसीजन बेसिकली उन्हीं का ही है। यही सारा जो है वो मैजिक है यहीं पे के। आप लोग क्या होप करेंगे ड्रामा क्या चेंज लेकर आएगा विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड मैरिज इन आवर सोसाइटी? देखिए एज एक्टर्स या एज आप जब भी कोई ड्रामा बनाते हैं तो आप तो एक मैसेज आप वो दे देते हैं, और उम्मीद यही रखते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो बात लोगों को समझ में आए, तो उम्मीद तो यही है जी। हर बुरे किरदार से भी सीखिए और अच्छे किरदार से भी सीखिए कि अगर ऐसे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, और वैसे अगर मूव करेंगे, वैसे भी हैंडल करेंगे चीज़ों को तो क्या हो जाएगा। और स्टोरी इटसेल्फ बच्चियों के लिए कि उनके क्या जर्नी में हर्डल्स आ सकते हैं, कबल अज़ वक्त उन पे वो जिम्मेदारियां डाल दी जाएं जो उनकी है ही नहीं। तो वो एक ऑफ कोर्स बहुत हमें तो डायरेक्टर ने कहा है कि कहानी ज़्यादा ना बता दीजिएगा कि लोगों ने इंटरव्यू देख लिया, प्ले ही नहीं देखा। नहीं आई थिंक कहानी में बहुत कुछ है फ्रॉम व्हाट आई नो, देयर इज अ लॉट जी, हैपनिंग जी, जी। इन द कमिंग एपिसोड। बट ये भाई एक बात मुझे बताएं, बीइंग अ वुमन योरसेल्फ एंड यू नो आपकी अपनी अम्मी के साथ भी रिलेशनशिप और जनरली भी आसपास भी जो आप देखती होंगी, तो मदर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है एक लड़की की ज़िंदगी के किसी भी डिसीजन में, और अगर एक बुरा डिसीजन हो जाए तो फिर उसको सपोर्ट करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल है? बहुत इंपॉर्टेंट आई गेस दोनों पेरेंट का, मैं सिर्फ मदर का नहीं, दोनों पेरेंट का ऐसा है कि इट्स लाइक अ प्लांट, यू नो, कि आपने अगर ख्याल किया तो वो फिर दरख्त बन जाएगा, ग्रो कर जाएगा, नहीं किया तो वो मुरझा जाएगा। तो वो कहते हैं ना कि जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो आपको फिर उनकी ज़िंदगी को देख के जीना होता है। तो अगर कहीं कोई गलत डिसीजन या कहीं निगलिजेंस या अपनी ज़िंदगी के बारे में, जैसे हबीब अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आगे जाके, तो कहीं बच्चे सफ़र करते हैं उसमें। आप एग्जैक्टली और माँ तो जो माया खान इसको प्ले कर रही हैं, वो तो बेचारी सफ़र ही करती रही हैं उस बच्ची की वजह से, बट उनकी से नहीं है इतनी कि शी कैन टेक अ स्टैंड अगेंस्ट हिम और ज़हीर भाई एंड ऑल दैट, नुमान एजाज। सो मैं जो है वो अपने हक के लिए खड़ी हो जाती हूँ, लेकिन और यहाँ पे दूसरी जो लेडीज़ हैं बेचारी, वो मर्दों के ताबे हैं, तो वो नहीं इतना स्टैंड ले पाते, पर उनकी जो सफरिंग है वो आई थिंक लोग अंडरस्टैंड करेंगे, वो मर्द ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे कि हम ऐसे इम्पोज नहीं कर सकते अपने डिसीजंस औरतों पे। वो रिस्पेक्ट में कुछ नहीं कह पाती हैं और फिर वो सफ़र करती हैं। साथ आपसे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, किस किस्म का फादर देखेंगे हम एनी के लिए? क्या ये फादर्स की परसेप्शन को भी चेंज करेगा आपका रोल? क्या फादर्स को भी थोड़ी सी गाइडलाइन देगा कि अगर आपकी लड़कियां हैं, बेटियां हैं, तो उनको इस तरह ट्रीट करें, या शादी के डिसीजन में ये चीज़ें देखनी चाहिए? देखें, आप एक अच्छा बाप भी देखेंगे, एक बुरा बाप भी देखेंगे, एक ही जगह पे या एक ही कैरेक्टर में? एक ही कैरेक्टर में, दो और जी बिल्कुल। और इट्स बेसिकली एक ग्रे किस्म का कैरेक्टर है, ठीक है ना। वो अगर बुरा कर भी रहा है तो उसको कहीं अंदर फील भी हो रहा है। अच्छा, ही फील्स इट। जी, ही फील्स इट। तो आप जब जो आप परसेप्शन की बात कर रही हैं, तो वो उससे डेफिनेटली बहुत से फादर्स ये परसेप्शन भी लेंगे कि हाँ, अगर हम कुछ गलत एक्शन लेते हैं तो फिर हमें उस पर नदामत भी होनी चाहिए, एंड देन वी शुड रिवर्स इट, या उसके बारे में हमें सोचना भी चाहिए। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। आई थिंक दिस इज़ समथिंग सो इम्पॉर्टेंट जो इसके बारे में एटलीस्ट स्टार्ट कर दें कॉन्वर्सेशन, या छोटा सा डालना शुरू करता है कि फादर्स या मर्द आज़ाद भी इस जर्नी पे स्टार्ट हों अगर नहीं है ऑलरेडी। जी बिल्कुल बिल्कुल।
आपको कुछ इंडस्ट्री में चेंज फील हो रहा है 4 साल में जब आप आई हैं तो? मैं तो सब बदल गया है, वापस आई हूँ तो जी, बहुत सारे लोग हैं और बहुत तरह का काम भी है, ज़्यादा काम है, बट जितना ज़्यादा काम है, मैं कल ही किसी को कह रही थी कि अगर 50 ड्रामाज हैं तो 2000 एक्टर्स अवेलेबल हैं उसके लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काम सफ़र कर जाता है, लोग किसी को भी ले लेते हैं किसी भी तरह के, हम करवा लेंगे।